चित्रकूट के कुछ दर्शनीय स्थल। रामघाट। वनवास काल में राम, लक्ष्मण एवं सीता जी ने यहाँ स्नान किया था। इसी परम पावन स्थान पर तुलसीदास को भगवान राम ने दर्शन दिए थे। यहाँ घाट के ऊपर ऊंची फ्लड लाइटों के नीचे तुलसीदास की विशाल मूर्ति बनी हुई है। कहते हैं यहीं तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चंदन लगाया था। इस स्थान को मंदाकिनी आरती स्थल भी कहते हैं। यहाँ प्रतिदिन शाम को वैदिक मंत्रों के साथ मंदाकिनी की आरती की जाती है। रामघाट से 2 किलोमीटर दूरी पर कामदानाथ जी का मंदिर है, जो कामगिरी पर्वत है और यही मंदिर से कामगिरी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। ये भगवान कामदानाथ जी है। इनका दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। आपको यहाँ आना चाहिए और स्वयं इनके दर्शन करने चाहिए। कामदानाथ जी के मुखार बिंदु के दर्शन करने के बाद हम कामगिरी पर्वत की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। ये लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। रास्ते पर अनेकों देवी देवताओं के मंदिर, तरह तरह के लोग, साधु संत के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम कामगिरी पर्वत पर ही रहा करते थे। तो आइए हम अपनी इस यात्रा को जारी रखते हैं। आप भी हमारी इस यात्रा में बने रहिए और हमारे साथ आप भी कामगिरी पर्वत की परिक्रमा करते रहिए। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिए। कामगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान आपका बंदरों से सामना होगा। ये जानवर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी परिक्रमा जारी रखिए। कामगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान आपको ढेर सारे बंदर देखने को मिलेंगे। इससे आपकी यात्रा और भी रोमांच से भर जाएगी। वही जगह है जहां कभी भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। असल में करवी, सीतापुर, कामता, खोही और नया गांव के आसपास का वन क्षेत्र चित्रकूट नाम से विख्यात है। चित्रकूट चित्र और कूट से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक और कूट का अर्थ है शिखर या फिर चोटी। इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष ज्यादा मिलते थे, इसीलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा। उत्तर प्रदेश में 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाट और मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इसी जगह पर वनवास के 14 वर्षों में 11.5 वर्ष बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर पालक रूप में प्रकट हुए। वर्तमान में ये जगह उत्तर प्रदेश के करवी और मध्य प्रदेश के सतना जिले के सीमा पर झांसी मनकपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है, जो करवी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले में जाना होगा। 2 राज्यों में विभाजित इस पवित्र धाम का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हो सका। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये 2 राज्यों में बटा हुआ है। चित्रकूट की महत्वता का वर्णन पुराणों के प्रणेता वेद व्यास, आदि कवि कालिदास, संत तुलसीदास और कविवर रहीम ने अपनी कृतियों में किया है।
का नाम लेने पर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर का नाम सामने आता है, और गुप्त गोदावरी की यात्रा काफी रहस्यमयी है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से दक्षिण की दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है 2 प्राकृतिक गुफाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की 14 वर्षीय वनवास की यात्रा के पहले ही देवताओं ने इस दैवी गुफा का निर्माण किया था। प्रथम ही देव ही गिर गुहा राखिर रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सजी हुई फूलों की मालाओं की एवं प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेने के बाद यात्री प्रशासन द्वारा निर्धारित टिकट को खरीदकर निर्धारित रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ की गुफा का रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है। यहाँ से नीचे उतरकर अंदर की ओर जाने पर आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और आपको अनुभव होता है कि वाकई ये कोई दैवी और सिद्ध जगह है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये गुफाएं लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी है। अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम दरबार में आगे की तरफ सुइया माता जी की प्रतिमा है, जहाँ से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। इस कुंड से आगे आने पर धनुष के आकार की एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ से गोदावरी नदी गुप्त रूप से प्रकट होती है। सैलानी और दर्शनार्थी यहाँ आगे आते हैं और आगे की तरफ इन्हें मिलता है खटखटा चोर। ऐसी लोकोक्ति है कि वनवास काल में माता सीता जी के वस्त्रों को चुराते हुए मयंग राक्षस भागा था। उसे लक्ष्मण जी ने यहाँ मार डाला था। माता सीता के एक बाल से उसे यहाँ लटका कर गुफा में ही बांध दिया था, जिसके लटकने के कारण खटखट की आवाज आती थी और लोग इस जगह को खटखटा चोर कहने लगे। प्रथम गुफा से आगे बाहर आने पर दूसरी ओर हम जाते हैं दूसरी प्रवेश गुफा में। कथा कहती है कि श्री राम जी के चित्रकूट आगमन की जानकारी पाकर महर्षि गौतम की पुत्री गोदावरी जी नासिक से गुप्त रूप में भूमिगत मार्ग से होते हुए यहाँ आके प्रकट हुई थी। इस कारण इस गुफा को गुप्त गोदावरी नाम मिला था।